exercise 7.2. First, question number 3. Factorize the following expression using the identities for a plus b whole square or a minus b whole square. आपको इसको a plus b और a minus b के whole square से कंपेयर करना है और इसका फैक्टराइजेशन राइट करना है कि a plus b का whole square है या a minus b का whole square. इसके लिए आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना चाहिए कि 36 और 25 है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो आप ये देख रहे हो कि 36 किसका स्क्वायर हो गया 6x का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया. इधर लिख लीजिए प्लस 5 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो बीच में आप इसको कंपेयर करेंगे -2ab 2 into 6x into 5. देखिए 5 2 13 3 6 16 यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया. तो जब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्म होता है फैक्टराइजेशन a माइनस b का. तो a के प्लेस पर आपका 6x है तो 6x राइट करेंगे माइनस 5 का होल स्क्वायर. we can write it 6x minus 5 whole square. इस तरह से b का भी देखेंगे. b में दिया है 49y स्क्वायर प्लस 42y और प्लस 9. तो आप इसमें देखो 49 किसका स्क्वायर है 7 का. तो आप इसको राइट कर सकते हो 7y का होल स्क्वायर हो गया. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले लीजिए 3 का होल स्क्वायर. अब बीच में प्लस 2ab मैच करेंगे तो आपका a प्लस b का फॉर्म होगा. तो प्लस 2 a के प्लेस पर है 7y और b के प्लेस पर है 3. मैच कर लो 3 2 जा 6 7 जा 14. इसका मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया. तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर. a के प्लेस पर 7y है प्लस b के प्लेस पर 3 है. यू कैन राइट इट 7y प्लस 3 होल स्क्वायर. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट c दिया है 72m स्क्वायर माइनस 96m प्लस 32. आप देख रहे हो 36 72 के किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 32 भी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है. तो आप इसमें कॉमन ले सकते हो ना. क्या कॉमन ले सकते हैं आप कोई भी नंबर चूज कीजिए जिसकी ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है. हम क्या कॉमन ले सकते हैं 32 आपका कर सकता है 4 से 4 8 जा 32 और 16 कर दें 2 कॉमन ले लें 72m स्क्वायर माइनस 96m प्लस 32. ओके तो 2 कॉमन ले लेते हैं. ये क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12. 36m स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 2 8 जा 16 14m और प्लस 16. ये आपका. अब इसको 2 को कॉमन रहने देंगे इसका फैक्टर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6m का होल स्क्वायर a स्क्वायर और ये हो गया आपका b स्क्वायर प्ले करेंगे 4 स्क्वायर. तो बीच में क्या होगा माइनस 2 into 6m into 4. ये हो जाएगा आपका 6 4 जा 24 24 2 जा 48. ये आ गया. तो आप इसको राइट कर सकते हैं ना कि 2 और इन ब्रैकेट में जाएगा आपका a माइनस b. इसमें 6m माइनस 4 होल स्क्वायर. ये आपका c हो गया. नेक्स्ट देखेंगे d. d में दिया है 64x को पावर 4 प्लस 48x स्क्वायर
प्लस 9। आप इसको राइट कर सकते हो 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8x स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए 2 टू द 4 हो गया ना पावर, प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या लाइन होगी बीच में प्लस 2 ए बी मैच करके 2 ए के प्लेस पर है 8x स्क्वायर और बी के प्लेस पर है 3, यानी 8 2 4 16 16 3 जा 14 dx स्क्वायर मैच कर दिया। तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 8x स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ई नंबर 49 by 25 p square minus 14 by 5p plus 1। आप इसको राइट करोगे 49 परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 and 25 is the perfect square of 5. You can write it as 7 by 5 p होल स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर के प्लेस पर आप 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 ए बी मैच कर लीजिए 2 इंटू 7 बाई 5 इंटू बी के प्लेस पर है 1। तो आप ये देख रहे हो ना, ये क्या हो गया आपका 7 2 सा 14 बाई 5 मिल गया। आपको 1 का करेंगे तो 1 बचा 1 मिलता है, यानी इसको आप राइट कर सकते हो 7 बाई 5 p माइनस 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट एफ एक और है, उसको देखेंगे। एफ 25 by 81 y square minus 2yz plus 81 by 25 z square। तो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, देखिए 25 is the perfect square of 5 and 81 is the perfect square of 9. You can write it 5 by 9 y whole square plus इसको लिख लीजिए 81 is the perfect square of 9 and 25 is the perfect square of 5. So 9 by 5 z whole square, a square plus b square माइनस कर लीजिए 2ab 2 a के प्लेस पर है 5 by 9 इंटू b के प्लेस पर है 9 by 5। ये 5 से 5 मैच कट गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 8yz। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि 2yz रिमेन है, तो यू कैन राइट इट 5 by 9y माइनस 9 by 5z होल स्क्वायर। a माइनस b का ये होल स्क्वायर के फॉर्म में। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, factorize the following expression using the identity। ये आइडेंटिटी आपको यूज करना है कि x प्लस a x प्लस b का, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटीज x plus a and x plus b. So by using x plus a, x plus b, you have to find out the factorization of the given expression. The first one is given here, x square minus 8x plus 15.
इसको x प्लस ए x प्लस बी की फॉर्म में लाने के लिए आप 15 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और वही नंबर ऐड करने पर 1 आए। तो जैसे देखेंगे आपका जो है 15 1 जा 15 भी होता है, लेकिन 15 1 ऐड करने पर क्या हो जा रहा है 16 हो जाएगा। तो इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। फिर दूसरा ले सकते हैं 3 5 जा 15, देखिए 3 और 5 ऐड करने पर 1 आ जाएगा ना। तो हम ये फैक्टर लेंगे कि मिडिल टर्म्स जो है वो आ जाए, यानी 15 का सी का ऐसा फैक्टर करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आए और वही नंबर ऐड करने पर मिडिल टर्म्स आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं सुटेबल नंबर आपको मिलेगा 3 और 5। You can write it na, in a middle term x square minus 3 plus 5. x ऑप्शन है, x रखेंगे प्लस 15। ब्रेक कर देंगे फर्स्ट, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 15। तो अब क्या करेंगे, इसमें दोनों का पेयर बनाते हैं, पेयर बना करके कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन आपको मिला x, यहाँ लिमिट हुआ x माइनस 3, देन माइनस 5 x माइनस प्लस हो गया माइनस 5 3 जा 15। देखिए दोनों टर्म्स जो है इक्वल आना चाहिए। फिर x माइनस 3 दोनों में है तो x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 5। x माइनस 3 x माइनस 5 is the factorization of the x square minus 8x plus 15. Understand? Next, second देखें b। b में दिया है m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 18। तो 18 का फैक्टर करना है कि आपको 3 है प्लस या माइनस की फॉर्म में ऐड करने पर ये हो जाएगा आपका। देखिए 9 2 जा 18 होता है, बट 9 माइनस 2 और 9 प्लस 2 करने पर क्या होगा 11 हो जाएगा। 9 माइनस 2 करेंगे 7 होगा। तो हम ऐसा कर नहीं लेंगे है ना, हम क्या करेंगे 18 का ऐसा ही फैक्टर लेंगे जो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 3 जा 18, 6 और माइनस 3 कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो आप इसको राइट कर सकते हो मिडिल टर्म को m स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3m माइनस 18। ये आप ब्रेक द ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 3m माइनस 18। आप 2 2 का पेयर बनाइए तो m कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लिया आपने m माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 6 जा 8। अब ये देख रहे हैं m प्लस 6 दोनों में है तो m प्लस 6 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका m माइनस 3। इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। तो यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 द रिमेनिंग सम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन बता दिए आपको, सी डी ई एफ तक दिया है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियोस में भेजेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और बनाना है तो बना दीजिए। हाँ, एक और